हे एवरीवन, दिस इज मी आकांक्षा सिंह, योर करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। और आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप लोग के पास यहाँ पे कनेक्ट हो रही हूँ। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटास आप लोग को मिलने वाले हैं। कुछ बहुत लंबा वीडियो नहीं ले जाएंगे, छोटा सा वीडियो होगा, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दिस इज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव वीडियो। और इस वीडियो को देखने टाइम ऑब्वियस सी बात है आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपके कुछ व्यूज होंगे जो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। ओके, तो अभी देखो, अभी वर्ल्ड का क्या सिनेरियो चल रहा है। सारी कंट्री, मतलब सारी तो नहीं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ाई कर रही हैं, बैटल चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिचुएशन आ रहा है। ये हमने कई बार इधर उधर से पढ़ा होगा, सुना होगा, सोशल मीडिया और पे भी आप लोगों ने देख लिया होगा। न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारे पीआईबी की रिपोर्ट्स वगैरह जो है, हर जगह आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड वॉर 3 जो वर्ड है कई बार हाईलाइट कर दिया जाता है, कुछ न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, कुछ सोशल मीडियाज़ के द्वारा। वैसे अलग अलग जगह आप लोगों ने इस वर्ड को हाईलाइट होते हुए देखा होगा। क्या हो रहा है? इंडिया चाइना थोड़ा थोड़ा वॉर चल ही रहा है, हल्का हल्का सा, मीन्स अंदर ही अंदर। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, एकदम भयंकर रूप से चल रहा है। इजराइल ईरान वॉर, यूएस सपोर्ट कर रहा है, इंडिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। मीन्स आपस में चल रहा है कि कंट्रीज आपस में किसको सपोर्ट कर रही है, क्या हो रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज वॉर कर रही है। और इन सब के बीच में एक समझो रेस चल रही है सारी कंट्रीज की, हम खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल कैसे बनाएं। और पावरफुल कंट्रीज कैसे बनेगी जब उनके पास हथियार होंगे, है ना। तो इसलिए क्या चल रहा है, सारी कंट्रीज आपस में, बहुत सारी कंट्रीज सबके सब एक ही रेस में लगी हुई है कि हमें बहुत सारा क्या लेना है, हमें बहुत सारा पावर इकट्ठा करना है। पावर कैसे आएगा? जब हमारे पास हथियार आएगा। और हथियारों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा रेनॉन्ड इंस्टीट्यूट है जो एक लिस्ट निकालती है, समझो रिपोर्ट बनाती है, कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है आर्म्स का, हाँ मीन्स हथियारों का, कितना इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, किसके पास कितना हथियार है, कैसे हथियार है, वो सारा कुछ का एक रिपोर्ट निकालती है। एंड दैट इज बेसिकली, वो इंस्टीट्यूट कौन सी है? सिप्री। सिप्री की बात करते हैं, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टॉकहोम्स के अंदर है। एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर डिस्कशंस करती है, कुछ अनबायस्ड डेटा एनालिसिस करती है कि कौन सी कंट्री कितनी पावरफुल है, किसके पास कौन कौन से आर्म्स है, कौन कौन से आर्म्स वो इंपोर्ट कर रही है, किस लेवल के आर्म्स वो बना रही है, कैसे एक्सपोर्ट कर रही है, और उसका पूरा जो कैलकुलेशन है, मीन्स इकोनॉमिक कैलकुलेशन, ये सारा कुछ भी। नेक्स्ट वो ट्रैक रखती है, ट्रेड के ऊपर भी ट्रैक रखती है। एक तो कौन सी कंट्री के पास कितने आर्म्स हैं इसका डेटा रखती है, अनबायस्ड डेटा रखती है, मीन्स वो अपने अकॉर्डिंग अनबायस्ड डेटा रखती है, वो क्लियर सही डेटा निकालती है। दूसरा, ट्रेड का भी ध्यान रखती है, कौन सी कंट्री कितना ट्रेड कर रही है किसके साथ में, कौन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर आर्म्स का, कौन सबसे बड़ा इंपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर आर्म्स का। इन सभी चीज़ों का भी क्या रखती है? प्रॉपर डेटा रखती है, रिपोर्ट निकालती है। और उसके अलावा प्रमोट करती है पीस एंड सिक्योरिटी, यानी वर्ल्ड में क्या होना चाहिए? पीस होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इस चीज को प्रमोट करती है। आर्म्स और के बारे में हमें बताती है, बट साथ साथ में उसका मिशन अगर हम लोग देखें तो पीस और सिक्योरिटी को क्या करती है? प्रमोट करती है। 1966 में ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये एवरी ईयर, मीन्स एवरी कुछ ईयर अगर हम लोग देखें तो ये रिपोर्ट्स निकालती है इन्हीं चीज़ों का, मीन्स ये जो अलग अलग मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स दिए, इन पॉइंटर्स के ऊपर रिपोर्ट निकालती है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो अभी इंडिया जो है, पोजीशंस क्या हो गया, इंडिया का पोजीशन टॉप से क्या हो गया? सेकंड आ गया। और यहीं पर बहुत सारा डिबेट, डिस्कशन शुरू हो गया है, पक्ष विपक्ष के बीच में बहुत सारा डिस्कशन शुरू हो गया। आप में, हम में, हम आपस में, लोग जो इन मुद्दों के ऊपर डिस्कशंस करते हैं उनके बीच में बहुत सारे डिबेट शुरू हो गए। क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हुआ है कि इंडिया अभी तक कई सालों से इंडिया टॉप पर था। मीन्स अगर मैं 2019 से 23 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम लोग, मीन्स इस टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो इस समय इंडिया अराउंड कितना इंपोर्ट कर रहा था? 9.8% जो है इंडिया इंपोर्ट कर रहा था। क्या? आर्म्स, मतलब कि जो वेपन्स है, आर्टिलरी है, हथियार है, 9.8%, मीन्स वर्ल्ड के कंट्रीब्यूशन में 9.8% जो है वो इंडिया का कंट्रीब्यूशन था, जो कि अब कम होकर कितना हो गया है? अब अगर करंट डेटा में आपको बताऊं, इट इज़ लाइक 8.3%, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और अभी टॉप पर कौन है? अभी टॉप पर है यूक्रेन।
ठीक है। अभी कौन है बेटा, अभी जो आप देखोगे बहुत ग्रेट शिफ्ट देखने को मिला है, यूक्रेन जो आपको टॉप पे देखने को मिलता है, और ये जो है 9.7% जो है इंपोर्ट कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर हम देखें हथियार का, अभी कौन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ यूक्रेन। इंडिया का शिफ्ट क्यों हो गया? क्या ये कोई नेगेटिव हमें चीज़ शो कर रही है कि इंडिया ने अचानक से अपने डिफेंस के बारे में क्या सोचना बंद कर दिया है? ऐसा क्या हुआ है? कुछ तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आएगी, कुछ के पॉजिटिव चीज़ें भी आएगी कि मैम अभी हम लोग जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम हमारे खुद की कंट्री में इतने सारी चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, कि अब हम वर्ल्ड के बाहर कुछ कंट्रीज़ है, श्रीलंका है, ठीक है, मालदीव्स हैं, इनको हम चीज़ें एक्सपोर्ट करें। तो शायद ये हो सकता है कि अब हम इम्पोर्टर की जगह एक्सपोर्टर बन गए, शायद इसलिए। तो बिल्कुल इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको एंड तक मिलने वाला है, एंड तक कनेक्ट रहना। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई, यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री है, ये सबसे बड़ा इंपोर्टर कैसे बन गया? आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया की बात करते हैं, रशिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज़ हैं, नाटो वाले भी अगेंस्ट में है, यूएस अगेंस्ट में है ना। तो अब क्या हो रहा है, यूएस, ये जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ये सब के सब क्या कर रही हैं, एड प्रोवाइड कर रही है यूक्रेन को कि क्या करना है, हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे साथ डील करो। तो इनके साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में, वेस्टर्न नेशंस के साथ में क्या करा, यूक्रेन ने डील करा, यूक्रेन ने डील किया, और भर भर के जो सप्लाईज है, वेपन्स की सप्लाईज जो है, इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यूक्रेन को दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऐसी जो भी बड़ी बड़ी एकदम वेपन्स हथियार बनाने वाली जो कंपनीज हैं, इन्होंने बहुत सारा भर भर के जो वेपन्स है, हथियार है, इनको एक्सपोर्ट किया। और ये रीजन है कि रिजल्ट इसका क्या हुआ, टॉप इंपोर्टर बन गया। और दिस इज द रीजन कि अभी हम वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इसके अंदर यूक्रेन जो है फर्स्ट रैंक के ऊपर है, और फर्स्ट रैंक में 9.7, वर्ल्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन इसका कितना है, 9.7% जो है ये इंपोर्ट कर रहा है हथियार। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल। बात कर लेते हैं इंडिया में, तो हमें इंडिया ही पढ़ना है। इंडिया का काम कैसे हो गया, इंडिया का जो है सारा सिनेरियो, अब वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। इंडिया की बात कर लेते हैं। देखो इधर इंडिया जो है पहले अपना सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता था, सबसे ज़्यादा जो डिफेंस चीज़ें हैं वो इंपोर्ट इंडिया किससे करता है, रशिया से करता आ रहा है। एक टाइम था जब अराउंड 70%, ठीक है, अपना 70% जो डिफेंस का इंपोर्ट है इंडिया रशिया से करता था, और जो कि अब कम होते होते कितना हो गया बेटा, 40% हो गया। अब इंडिया कितना कर रहा है, अब इंडिया मात्र 40% हो रहा है। और ये चीज़ आपको बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन होते हुए नजर आ रही है कि एक टाइम पहले, मतलब 2010 और के आसपास की बात करूँ तो इंडिया जो है रशिया से 70% इंपोर्ट कर रहा था, जो कि अब कम होकर कितना हो गया है, 40%। वहीं पर अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्रांस के साथ में रैपिडली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, 29%। मतलब एक टाइम पे हमने 36 अराउंड रफाल जो है कि डील की थी, और 36 आए हमारे पास आ गए हैं। अभी वापस से हमने 114 नए रफाल्स की हम लोगों ने इनके साथ में डील करी है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस के साथ में हम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है डील, कि हम इन पे क्या कर रहे हैं, हम इनसे चीज़ें प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं, रशिया पे डिपेंडेंसी हम कम कर रहे हैं। और वहीं पे इजराइल जैसा पहले था वैसा ही है, मीन्स स्मूथली चल रहा है, जैसा हमारा पहला डील था इसराइल के साथ अभी भी वैसा ही चल रहा है। उसके अलावा 16% जो कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है वो बाकी की जो और जो कंट्रीज है, जैसे जापान है, ठीक है, और भी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज है, जर्मनी और है, तो इनसे हम थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स जो है इनसे लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रशिया से, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि रशिया जिसने हमें S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम दिया, हम उस कंट्री से क्यों डेटा इम्पोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं। आंसर्स कुछ तुम भी बताओगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इन सब चीज़ों के बारे में। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो अभी बिल्कुल अभी बाकी है। बात कर लेते हैं सबसे बड़ा सप्लायर, फिर भी मतलब कि 70% से 40% हो गया। स्टिल्स इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, रशिया ही इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। क्या क्या चीज़ें मोस्टली हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो आप देख लीजिए S-400 जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तो भर भर के तारीफ हुई थी इसकी, हम सब ने इसकी स्टोरी लगाई थी, है ना, कि तुम रक्षक काहू को डरना, तो S-400 दैट इज। उसके अलावा
उसके अलावा बेटा सुखोई जो है, सुखोई T-90 टैंक है, हम लोग जो सबमरीन पनडुब्बी होता है ये सब हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम रशिया से लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रांस जो है सेकंड सबसे बड़ा सप्लायर है। फ्रांस की बात कर लेते हैं तो रफाल 36 रफाल जो है हम ऑलरेडी इनसे ले चुके हैं। 114 का एडिशनल हम लोग इनके साथ में डील कर चुके हैं। उसके अलावा एडवांस जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ है कि वो हमें एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ है वो हमें सिखाएंगे, इसके लिए भी हम लोगों ने फ्रांस के साथ में डील कर रखी है। जो तीसरे नंबर पे आती है, थर्ड लार्जेस्ट जो इंडिया का सप्लायर है, दैट इज इजराइल, ठीक है। तीसरे नंबर पे इजराइल है। इजराइल से हम लोग एडवांस मिसाइल सिस्टम की हम लोगों ने डील कर रखी है। अनमैन्ड यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत सारे ड्रोन्स के वीडियोस वायरल हुए थे। आई एम फ्रॉम जोधपुर, जोधपुर में भी ड्रोन्स की ऐसे खबरें आ रही थी कि गिरेगी, बट बाड़मेर रोड तक तो बिल्कुल न्यूज़ आया था, है ना। तो ऐसे ड्रोन्स की बात कर लेते हैं। सेम सर्विलियंस और रडार सिस्टम्स के हम लोगों ने इनके इजराइल के साथ में डील कर रखी है। नेक्स्ट साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अभी जो वर्ल्ड है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अभी यूएस ने कितना ज़्यादा एआई का यूज़ किया था अभी ईरान के साथ में, है ना। तो अभी एआई, साइबर सिक्योरिटी, इनका बहुत ज़्यादा टाइम है कि इनको यूज़ करके अभी हम एक कंट्री को डिफीट कर सकते हैं। एक बार आपको रशिया यूक्रेन का मैं बताती हूँ। जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, रशिया ने क्या किया, यूक्रेन का पूरा जो डेटा सिस्टम है उसको हैक कर लिया। मीन्स कि उनके फाइनेंशियल जो कंट्रोल होता है ना, उसको ही हैक कर लिया। आप सोचो, आप किसी कंट्री का पैसा कंट्रोल कर रहे हो तो उस कंट्री के पास क्या रहेगा, क्या खरीदेगा, क्या बेचेगा, ये सारा कुछ। तो ये सब कुछ के बाद हम आते हैं वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने इंडिया के बारे में पढ़ लिया। वर्ल्ड की बात करें तो अभी भी डोमिनेंस पे कौन है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है डिफेंस की चीज़ों का, स्टिल कौन है, यूएस है, ठीक है। टॉप के 5 अगर मैं बात करूँ तो टॉप पे कौन आपको देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड पे हमारे पास फ्रांस है, थर्ड पे रशिया है, फिर आपको चाइना देखने को मिलेगा, एंड देन ये जो टॉप 5 है जर्मनी, ठीक है। तो ये टोटल टॉप 5 नेशंस हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिफेंस के एक्सपोर्ट्स करते हैं। ये सारा रिपोर्ट जो है सिप्री के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। द न्यू आर्म रेस, हु इज़ विनिंग। यहाँ से एक और मतलब ग्राफ से भी एक और क्वेश्चन मेरे पास अराइज होता है। अब मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जो है डिफेंस के ऊपर सोचना बंद कर रहा है? क्या इंडिया जो है अपने खुद को स्ट्रॉन्ग करने, अपने बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने पे थोड़ा कम खर्च कर रहा है? क्या इंडिया को यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? क्या इस डेटा से ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? अगर आ रहा है तो मैं आपको सच में आपको ये बताना चाहूँगी, देखो ऐसा है नहीं। इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो पहले इंडिया की टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा थी नहीं कि हम इंडिजीनियसली बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स बना पाए। आज हमारे पास DRDO है, HAL है, मीन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तो ये इतने शानदार चीज़ें बना रहे हैं। आप देखोगे जैसे अग्नि मिसाइल है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ब्रह्मोस है जो हम रशिया के साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इन चीज़ों का वर्ल्ड में इतना डिमांड है, अब हम सिर्फ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम फाइटर जेट्स भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम तेजस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया में ही हम डेवलप कर रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है बाहर से लाने की। जैसे कुछ समय पहले आपने सुना होगा, एक न्यूज़ आई थी कि नाउ इंडियन आर्मी इज़ कम्प्लीटली इंडिजीनियस, यानी कि हमारी इंडियन आर्मी जो है अब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुकी है। यानी कि अब इंडियन आर्मी को बाहर की किसी चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। नो डाउट हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बट इट्स लाइक नहीं होता कि थोड़ा सा मीन्स थोड़ा बहुत हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको काउंट नहीं, वो नेग्लेजिबल हो जाता है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते। तो वैसे ही अब आप देखोगे कि इंडिया जो है अब बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म करना चाह रहा है कि अब हम सिर्फ इम्पोर्टर नहीं बल्कि हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, और हम बहुत सारी कंट्रीज़ को अभी एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं। ओके, तो ये सारा कुछ की बात अब आपके पास एक ये पॉइंट आता है, दैट इज़ कि अब जो वर्ल्ड है, इवन हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे पहले तो क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। यानी कि पहले जो हमारा 70% सिर्फ और सिर्फ रशिया पे डिपेंडेंसी थी, हमने उसको शिफ्ट कर दिया है अलग अलग नेशंस पे, ताकि किसी भी एक कंट्री की मोनोपोली ना हो। वैसे मोनोपोली नहीं कहेंगे क्योंकि रशिया ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है, हम और रशिया हमेशा ही फ्रेंड्स रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमें डील करनी है, तो हम ओपनली डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेटिकली सबके साथ में डील करेगी। हम डाइवर्स डील कर रहे हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको इस सिप्री को रिपोर्ट से क्या चीज़ें समझ में आई है
क्या आपके क्या डाउट्स हैं, क्या आपके कुछ फीडबैक्स हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाकी दिस वॉज वेरी नाइस कनेक्टिंग विथ यू गाइज। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, जहां ऐसे ही वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वैसे तुम भी मुझे बता सकते हो तुम्हें किस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना है, वो मुझे कॉमेंट डाउन करना एंड डेफिनेटली हम उस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना।